अब हम बात करते हैं सांख्यिकी स्वयंसेवकों, संविदा कर्मियों को। जिस तरह से बिहार सरकार ने 6 सालों से संविदा कर्मियों को, सांख्यिकी कर्मियों को बरगला रही है, उससे ही लगता है कि बिहार सरकार जो है बेरोज़गारों को धीरे-धीरे भूलते जा रही है। नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उससे ही लगता है कि संविदा कर्मियों को भी 5 लाख संविदा कर्मियों, 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों को भी अब सड़क पर उतरना होगा, नहीं तो सरकार जो है आपको बख्शने वाली नहीं है, सरकार जो है आपको कुछ करने वाली नहीं है, सरकार आपकी नौकरी नहीं देगी। इसलिए कि जब 6 साल से सरकार नौकरी खा कर बैठी हुई है, अगर बताइए किसी बेरोज़गार का 6 साल से अगर नौकरी नहीं मिला हो, उस बेरोज़गार पर क्या स्थिति बीत रही होगी, जिस बेरोज़गार की शादी नहीं हुई हो, जो बेरोज़गार उस नौकरी के इंतज़ार में बैठा हुआ हो कि मेरे फिर से जो है रीजॉइनिंग होगी और हमारी शादी होगी, हमें अच्छे खासे जो है पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है आपकी नौकरी खा गई है। जब भी चुनाव आता है तो सरकार आपको याद करती है, पेपरों में आता है, खबरों में बनता है, सुर्खियाँ बनती है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों और संविदा कर्मियों को 5 लाख को बहाल किया जाएगा। लेकिन सरकार जो है रोज़गार का ढिंढोरा पीट रही है कि 20 लाख मैंने शिक्षकों को रोज़गार दे दिया, 20 लाख जो है रोज़गार दे दिया, 20 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दी। एक दिन में जो है इतना लाख नौकरी दे दिया, एक दिन में इतना इतना लाख नौकरी दे दिया, लेकिन अफ़सोस की बात है कि जो संविदा कर्मी 5.5 लाख संविदा कर्मी नौकरी की आस में 2012 से लेकर 2024 तक बेरोज़गार बैठे हुए हैं। 2000 की कोई 2012 से बेरोज़गार बैठा हुआ है, कोई 2016 से बेरोज़गार बैठा हुआ है, कोई 2015 से बेरोज़गार बैठा हुआ है। तो फिर कौन से सरकार जो है किस तरह की बातें करती है कि हमने रोज़गार दिया है, हमने नौकरी दिया है। कहाँ है वो रोज़गार, कहाँ है वो नौकरियाँ जो जिसकी नौकरी अब खा कर बैठे हैं। जब नीतीश कुमार की समाधान यात्रा निकल रही थी, उस समय भी सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने उन्हें ज्ञापन दिया। उस समय में नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ, हम आपकी नौकरी करेंगे, लेकिन उसके बाद भी सरकार भूल जाती है। फिर चुनाव आएगा 2025 का और फिर सरकार जो है पेपरों में देगी कि संविदा कर्मियों को, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को भी बहाल किया जाएगा। लेकिन फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर सरकार भूल जाएगी। इस तरह से 10 साल, 20 साल तक सरकार चलता रहेगा और सरकार जो है नौकरी जब देना ही है तो फिर इतने दिन लटकाने की क्या ज़रूरत है? क्या समस्या है भाई सरकार को कि इतने दिनों से नौकरी को लटका कर रखी हुई है और संविदा कर्मी और सांख्यिकी स्वयंसेवकों के जो भी नेता मंत्री हैं वो सब जो है हिजड़े टाइप के हैं। इसलिए हिजड़े टाइप के हैं कि वो सरकार के चमचे बने हुए हैं, सरकार उनको जूता दे देती है और वो चाटते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं कि हाँ, आपकी नौकरी हो जाएगी। अरे नेता बने हो तो सरकार को प्रोटेस्ट करना चाहिए सरकार के खिलाफ, तभी जाकर आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो फिर नौकरी की आशा आप छोड़ दीजिए और नेता बनते रहिए, चंदा इकट्ठा करते रहिए, झूठ-मूठ के केस कोर्ट में केस करते रहिए और वो केस भी खारिज हो जाता है, विधानसभा से भी रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर आप किस चीज़ की बात करते हैं कि सीडब्ल्यूजेसी वाले का होगा, जो ना ही काम किया है उसका नहीं होगा, जो काम किया है उसका भी नहीं होगा, तो भई आपका कहाँ से होगा? जब कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया आपको, विधानसभा भी रिजेक्ट कर दिया आपको, नीतीश कुमार भी रिजेक्ट कर दिया आपको, तो फिर कौन-सी बात करते हैं? कहाँ की बात करते हैं कि आपकी नौकरी होगी, आपकी नौकरी नहीं होगी? मैं लिख के दे रहा हूँ कि कभी भी सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी नहीं होगी। जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तुमसे अच्छा तो महिलाएँ हैं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएँ हैं, जिन्होंने अपना अधिकार के लिए लड़ा और अपना अधिकार ले लिया और उन्हें उसकी पेमेंट जो है 18,000 से 20,000 रुपए होगी, सहायिकाओं की होगी। सोचिए, तुम आंगनबाड़ी की तो भाई 40,000 के करीब पहुँच चुका है, कुल मिला-जुला कर। तो इस तरह से जब आप शिक्षक जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब सरकारी है भी नहीं। तो फिर आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे तो कैसे आपकी नौकरी होगी? तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।